नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विथुन जिला। आज हम बात करेंगे विपक्ष की। विपक्ष केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, उस पर भरोसा नहीं कर पा रही है। क्या भरोसा दिला नहीं पा रही केंद्र की सरकार? आखिर क्यों? अगर हम बात करें पीछे बीते दिनों की, तो चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, उस पर भी सपा को या हो कांग्रेस को भरोसा नहीं था। चाहे अगर हम बात करें कोविड की, अगर हम बात करें सीज फायर की, अगर हम बात करें तमाम ऐसी चीज़ें थी। अगर हम बात करें जाति जनगणना की, जाति जनगणना के लिए लगातार विपक्ष आवाज़ उठा रहा था कि जाति जनगणना नहीं हो रही है, जनगणना नहीं हो रही, जाति जनगणना नहीं हो रही। जब केंद्र की सरकार ने जाति जनगणना और जनगणना करने के लिए ठान लिया, तो अब कह रहे हैं कि हमें उसके आंकड़ों पर भरोसा नहीं कि क्या आंकड़े सामने लाकर रख दे। तो वहीं चाहे कोविड हो, ऐसे कोविड में भी भरोसा नहीं कर रही थी विपक्ष कि कोविड नहीं है, सिर्फ कोविड फैलाया जा रहा है। अब कोविड वैक्सीन के लिए भी उसने कहा था कि कोविड वैक्सीन नहीं। सीज फायर पे भी कहा था, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी कहा था, ऑपरेशन सिंदूर पर भी कहा था कि क्या जाने ये सच ही है या कुछ और ही है। क्या भाजपा दिला नहीं पा रही है भरोसा या भरोसा कर नहीं रही है? सपा की बात करें, चाहे हम विपक्ष की बात करें, अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने एक्स ट्विटर पर ट्वीट कर ये कहा है कि अब हम बूथ स्तर पर जाकर वोटिंग यानी कि मतदाता लिस्ट को खुद ही तैयार करेंगे। भाजपा पर आरोप भी लगाया कि भाजपा फर्जी वोटर लिस्ट जारी करती है। अगर हम बात करें, हमारे साथ लखनऊ से अगर कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए राय साहब जी हैं और भाजपा को रिप्रेजेंट करने के लिए योगी जी हैं। जिस तरीके से विपक्ष भाजपा पर भरोसा नहीं कर रही, क्या भरोसा खो दिया है भाजपा ने? कभी आया ही नहीं था विपक्ष का, जीता ही नहीं था विपक्ष ने भरोसा। देखिए, 10 साल तो विपक्ष विहीन सरकार चली है। ये मोदी जी के तीसरे कालखंड में जो है विपक्ष संवैधानिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराया है। अब रह गया सवाल कि विश्वास की बात। विश्वास नहीं, सरकार विपक्ष का काम और भूमिका सिर्फ इतना होती है कि सरकार के दोष गुण का मूल्यांकन करके जो सामाजिक परिवर्तन की मुख्य बिंदु है, उस पे सरकार को सचेत कराना, सरकार को आगाह कराना, सरकार को ये बताने का प्रयास करना कि समाज के सृजन में सरकार सार्थक भूमिका निष्पक्षता से अदा करे, ये विपक्ष का काम है। अब रह गया सवाल कि साहब लॉकडाउन, सीज फायर, तमाम ऐसे मामलात हैं, चाहे पहलगांव, चाहे पुलवामा, चाहे ऑपरेशन सिंदूर, जितने घटना है, एक ट्यूटर का प्रथा चला है और उसमें लगना कुछ नहीं है। मोबाइल निकालो और 1.5 लाइन का लिख करके डाल दो। अब साहब मीडिया लेकर के शाम को पहुंच जाती है 4 बजे कि साहब वो अमुक नेता ने तो ये लिख दिया। सवाल ये था कि नेता ने लिखने से पहले, अपने लेखनी से ट्विटर पर डालने से पहले 17 से लेकर के और 24 के मध्य कालखंड का, अब आवाम के बारे में आप सोचिए। विपक्ष का दल होते हुए भी जहां विपक्ष का छाप की पहचान न हो, जहां सामाजिक समस्याओं से कोई विपक्ष का सरोकार न हो, उसका शिक्षा, सिंचाई, उद्योग, सड़क, बिजली से कोई लेना देना न हो, वो सब काम केवल ट्विटर में ही डाल करके करता हो, तो हम बड़ा कभी कभी तो आश्चर्य हमको होता है कि ट्विटर से विधा का संचालन होने लगे, आवाम का भाग्य का नई लेखनी शुरू होने लगे, आवाम का सारा निर्माण ट्विटर से होने लगे और ट्विटर से पूरा देश और प्रदेश की कंपनियां साबित होने लगे, तो फिर ये सरकार की क्या जरूरत है? अब विपक्ष की क्या जरूरत है? अगर हम बात तब तो सारे लोग पढ़े लिखे हैं। ट्विटर हम समझते हैं कि आज देश में 30% लोग तो ऐसे है ये हैं कि जो ट्विटर पर लिख सकते हैं, ट्विटर
के सवालों का जवाब दे सके। हमारा सवाल ये है कि भाजपा पर क्या जो विपक्ष है यकीन नहीं कर पा रहा है, या भाजपा ने अभी तक के विपक्ष को यकीन जिता नहीं पाई है? देखिए, सरकार विपक्ष को राय में लेना सरकार की नैतिकता ही नहीं, संवैधानिक बाध्यता भी है कि विपक्ष को अपने हर इशू पर विपक्ष को अपने राय में, अपने पॉलिसी में, अपने फैसले में विपक्ष की भूमिका का उसके फैसले में छाप आना चाहिए, इसलिए कि लोकतंत्र की पहचान ही विपक्ष से है। लोकतंत्र की पहचान ही विपक्ष है। वर्तमान संविधान का संचालन बगैर विपक्ष के सहयोग से आप नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सरकार को भी सरकार समझना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मेरा धर्म क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आवाम के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शिक्षा के प्रति क्या है, स्वास्थ्य के प्रति क्या है, बिजली के प्रति क्या है, उद्योग धंधा के प्रति क्या है, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति क्या है, महिलाओं के सम्मान के प्रति क्या है, अब बच्चों के भविष्य का निर्माण के प्रति आपकी भूमिका क्या है, ये जरूरी है। अब रह गया सवाल कि भाई भारतीय जनता पार्टी में हमारे बहुत बड़े विद्वान हैं, चूँकि जो गोल मार देता है वही शिकारी होता है। गोल मार देता है वही शिकारी होता है। भाजपा में गोल मारने वाली टीम है, हम लोग गोल को हारने वाली टीम है। तो इस समय ये लोग जीत गए हैं, फिर हम लोग भी अपना प्रयास जारी रखे हैं कि भाई इन लोगों को कभी केन प्राकेण कभी न कभी हम हराएंगे। अंतिम सांस तक हम अपनी लड़ाई, अपने मुकाम को, अपने टारगेट को, अपने उद्देश्य को हम लेकर रहेंगे। लेकिन सिर्फ मैं भाजपा के प्रवक्ताओं से इतना अनुरोध करता हूं कि हमेशा ये लोग अपने मन को, अपने कर्म को और अपने वचन को, चूंकि सनातन की पहचान इन्हीं लोगों से है। अच्छा। तो सनातन की पहचान कैसे भाजपा से ही है? आम जनता भी तो है। हम नहीं, आम जनता की बात नहीं करते, भाजपा के नेता बार बार सनातन की बात करते हैं। आज सनातन में की जो आचार संहिता है उसका मुकम्मल मन, कर्म, वचन, ध्यान जो लावे, तो कम से कम सत्ता पक्ष की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, विपक्ष के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तीसरा पॉइंट ये कि विपक्ष को भी सत्ता पक्ष का सम्मान करना चाहिए, इसलिए कि वो हमारे कर्ता धर्ता है, यानी हमारे मालिक है। प्रतिवाद तो हमारा पक्ष हो सकता है, लेकिन प्रतिवाद का ये मतलब नहीं हो सकता कि कोई मेरा आपसे जातीय दुश्मनी नहीं है। ये सैद्धांतिक राजनीति में जो रणनीतियां चली जाती है वो पर्सनल दुश्मनी पर जाती है। बिल्कुल, देखिए, राज अनीत ये राजा की नीत है। कटोरा मांगने वाला अगर पियक्कड़ को, शराबी को अगर मैखाना थमा देंगी तो वो पिएगा, आप पीकर बहकेगा और सामते जमाएगी। ये राजनीति राजा की नीति है, वो कमरे की पॉलिसी है, वो उसे राष्ट्र का निर्माण होता है, उसे राष्ट्र का विकास का योजना बनती है। लेकिन ये राजा कहाँ है? अच्छा, तो क्या ये राजा है, इनके दरवाजे पर एक साइकिल खड़ा होने की औकात नहीं, राजा कहाँ से हो गए? अच्छा, साइकिल खड़ा होने की औकात नहीं है, राजा कहाँ से? नहीं, तो राजा तो हो ही नहीं सकते। सही बात, नेता राजा थोड़ी होता है। नेता तो भिखमंगा होता है, वो तो भीख मांगता है, वोट की भीख मांगता है। तो राजा तो जनता होती है, और जो अपने को विधायक या एमपी अपने को राजा समझ करके, या जो मुख्यमंत्री अपने को राजा समझ करके राज करेगा, तो उसका सर्वनाश तो होबे करेगा। क्योंकि जनता, सपा सुप्रीमो ने ये कहा है कि जाति जनगणना के आंकड़ों पर उन्हें भरोसा नहीं है। उन्हें वोटर लिस्ट, उन्होंने कहा हम मतदाता सूची हर बूथ स्तर पर जाकर बनवाएंगे।
और भाजपा पर आरोप लगाया कि वो फेरबदल कर बिल्कुल वो बनवाए जा करके। अब उनको सरकारी मशीनरी पे भरोसा नहीं होगा। सरकारी मशीनरी पे कहाँ भरोसा। अब तो उनको ये चाहिए ना कि युवजन सभा का कोई नियुक्त कर दे, वही पूरी वोटर लिस्ट बना दे। कांग्रेस वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई कर दे, उनको नेता को वो बनावे लिस्ट, वो सरकार को निर्वाचन आयोग को दे, सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी कर दे। बात बड़ी कॉमन है विपक्ष में कि किसी बात पर भरोसा नहीं कर पाती है। ठीक है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, उस पर भरोसा नहीं है। कोविड में वैक्सीन आई, उस पर भरोसा नहीं है। लॉकडाउन लगा था, उस पर भी भरोसा नहीं था। ठीक है, ईवीएम के आंकड़े जो सामने आते, उस पर भी भरोसा नहीं। आप भरोसा दिला नहीं पा रहे हैं या वो भरोसा कर नहीं रही है? हम लोगों ने तो भरोसा दिलाने का बहुत काम किया। अब इनको भरोसा दिलाने, नेताओं को भरोसा दिलाने की जरूरत नहीं। हमको आम जनता को भरोसा दिलाने की जरूरत है। हमको जनता की बातों पे खड़ा। विपक्ष क्यों सवाल उठाती कि हम खुद आंकड़े दें? आंकड़ों पर ही यकीन नहीं। विपक्ष तो सवाल उठाता मैडम रहेगा। विपक्ष की ये वो कितना भी अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर ले, वो उसके ऊपर अंगुली उठाते ही रहेंगे। हमको जनता को जवाब देना है। हमको जनता ने चुना है, हम जनता को जवाब देंगे और जनता हमको फिर चुनेगी। हम जनता का कार्य कर रहे हैं और जनता के हित के कार्य हम करते रहेंगे। अब हम इन लोगों का जवाब देते थे। 10 साल से बहुत जवाब दे चुके हैं। 10 साल से बहुत थक गए हैं जवाब दे देकर। मैं फिर भी यकीन नहीं। अब आप देखिए, सबसे बड़ी बात है, आचार्य जी हमारे भाई हैं, मैं उनकी भावनाओं का भी समादर करता हूं, मैं सम्मान भी करता हूं, चूँकि हम लोगों के पूज्य भी हैं। रह गया सवाल, इन्होंने कहा कि हम विश्वास नहीं करते। जो चीज़ आपने कहा कि नोटबंदी करके हम आतंकवादियों का कमर तोड़ देंगे, आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे। भाई पूरा देश, आपने नोटबंदी की, पूरा भारत आपके साथ खड़ा हो गया। अब रह गया सवाल कि जब वो सब्जेक्ट ख़त्म हो गया तो लोगों ने जानना चाहा आपसे कि भाई आपने नोटबंदी की और बड़े बड़े डकैतों के घर का जो उनकी धन ब्लैक मनी थी उसको भारत सरकार ने अर्जन किया, तो उस धन का अर्जन का आंकड़ा सरकार के पास क्या है? नंबर 2 कि वो जो है आतंकवादियों का कितना कमर टूटा है, आतंकवादियों का हमने कितना लॉकडाउन के नोटबंदी करके उनकी कमर तोड़ा है। तो एक तो वो जाना। तीसरी बात ये कि आपने कहा कि ये जो है, मैंने आज तक दुनिया के हिस्ट्री में अगर सारे राष्ट्र के भूगोल का आप निर्माण कर लेंगी तो भारत पहला देश है जहां के राजा को ये नौकर कह रहा है कि ये चोर है, इसके पास ब्लैक मनी है। क्या विधा है तुम्हारा? क्या तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हारी नैतिकता है कि जिसने हमको सरकार बनवाई, जिसने हमको प्रधानमंत्री बनाया, जिसने हमको मुख्यमंत्री बनाया, जिसने हमको MP MLA बनाया, मैं कहा कि साहब अब ये जो है चोर है, इसलिए कि इसके पास ब्लैक मनी है। टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी, ब्लैकमेलिंग, इनके पास कोई ब्लैक मनी नहीं है। लेकिन अगर घुरहु राम कटोरा लेकर के वहां भीख मांग रहे हैं, उनके पास जरूर एक पूरे नोटबंदी के अंदर एक उद्योगपति का नाम बताइए जिसके यहाँ से ये सरकार जो है ब्लैक मनी को ला करके देश के पटल पर एग्जाम्पल के लिए पेश कर दे। मैं उस बात से भी सहमत हूँ। आपने कहा कि आतंकवाद पर, पहलगांव पर पूरा देश का विपक्ष चट्टान की तरह खड़ा रहा। कहा कि आप प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपके साथ है, आवाम आपके साथ है, फैसला आपके साथ है, सैनिक आपके साथ है, व्यवस्था आपके साथ है। अब चूकने की बात नहीं, अब 4 बांस 24 गजा अंगुल यष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, अब मत चूको चौहान। आपने क्या किया? आपने क्या किया? सीज फायर कर लिया। सीज फायर जो हुआ, आप 24 घंटा और बढ़ा देते। अच्छा, लेकिन आपकी तो चाबी ट्रम्प के हाथ में है। आज चाबी तो आपकी अमेरिका में है।
अब अमेरिका से जब ताला बंद होने लगा भारत का, अमेरिका से खुलने लगा, तो सवाल तो लोग करेंगे। तो इस वजह से ही यकीन नहीं हो पा रहा है। इस वजह किसी भी चैप्टर पर ये सरकार जो है अपनी वचनबद्धता से पीछे बार बार हटती रही है, कहीं वचनबद्धता पर अमल नहीं आज तक किया है। ये सवाल गंभीर है। अब मैं बार बार कहता हूं कि सरकार को अमल करना चाहिए, विपक्ष का सम्मान करना चाहिए, अब विपक्ष को भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं हो सकता। ये काम नहीं हो सकता। क्या सपा ने जिस तरीके से कहा है कि हम हर बूथ स्तर पर जाकर वोटर लिस्ट मतदाता सूची में सुधार कराएंगे और भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा जो है फर्जी वोटर लिस्ट जारी करती है? नहीं, ये तो गलत है। जो भी वोटर लिस्ट जारी होती है भाजपा की, वो बहुत ही ज़मीनी स्तर पर जा कर के लोगों को चुन चुन करके उनके आधार कार्ड लिए जाते हैं और तब वोटर लिस्ट में उनके नाम जोड़े जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, बिना किसी आधार के किसी पर आरोप लगाना ये बिल्कुल गलत है। बिना किसी आधार पर किसी पर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। अच्छा, देखा जाए जिस तरीके से सपा लगातार आंकड़ों के लिए कह रही है, कांग्रेस ने भी कहा कि आंकड़े क्या सामने आ जाएंगे, कुछ पता नहीं है जाति जनगणना के बाद। क्या भरोसा नहीं है सरकार पर या भरोसा दिला नहीं पाई भाजपा अब तक के? नहीं, भरोसा विपक्ष का स्वयं का कमज़ोर है, क्योंकि सरकार को तो जनता जनार्दन ने चुन करके इस लोकतंत्र के मंदिर में बैठाया है। और अभी हमारे सीनियर और बुजुर्ग अंकल जी ने ये कहा, राय साहब ने, कि राजा शब्द हटा दीजिए। अब इस लोकतंत्र के मंदिर में कोई राजा और कोई रानी नहीं है। किसी रानी के पेट से पैदा हुआ बच्चा अब सिंहासन पर नहीं बैठता है। अब लोकतंत्र के मंदिर से जब जनता जनार्दन अपने एक एक वोट से समर्थन देती है और उस पर विश्वास जताती है कि ये हमारे लिए कल्याणकारी नीतियों कर ले आएंगे, उनको वोट करके चुनती है, उनकी नीतियों को और उनके मैनिफेस्टो को लाइक करती है, तब वो चुना जाता है। इसलिए यह कहना कि कोई राजा शब्द की कोई जगह ही नहीं, कि राजा शब्द की कोई जगह ही नहीं। भाई साहब का कह रहे हैं कि जो वोट देकर सारे काम कर जब लोकतंत्र आपके सामने खड़ा है, लोकतंत्र के मंदिर में हम जाते हैं, घर घर जाते हैं, अपनी बात कहते हैं और जिस पार्टी से रहते हैं उस पार्टी की बात कहते हैं, उस पार्टी की नीतियों को बताते हैं और जनता के हित की बात को बताते हैं कि हम आएंगे सरकार में तो ये चीज़ें सुविधाजनक ले आए। हाँ, तो क्या ये सारी सुविधाजनक आ गई सरकार में जब ये आए और कह रहे हैं कि राजा अब जो है लोकतंत्र के मंदिर बन चुका है और तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वोटर लिस्ट से ही सारी चीज़ें होती। सपा का कहना कि हम खुद बूथ स्तर पर जाकर वोटिंग लिस्ट सुधारेंगे, भाजपा पर आरोप लगा रही, चाहे वो आंकड़े पर भरोसा ना करने, चाहे वो किसी भी कोविड हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे सीज फायर, किसी पर भरोसा नहीं कर रही है विपक्ष से नहीं मतलब है। जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि वोटर लिस्ट में संशोधन हो रहा तो अपना नाम देखे, और दूसरी बात विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो वोटरों को जाके सहेजे अपने। ये सच्चाई है। अब आप सोते रहेंगे क्या? आप अगर सरकार कुछ गलत करवा रही है कर्मचारियों के द्वारा तो उसकी जांच परख आप करिए, सजग रहिए, जनता भी सजग रहे कि मेरा नाम कटा कि नहीं कटा, जुड़ा कि नहीं जुड़ा, हमारा 18 साल का बेटा उसका नाम जुड़ना चाहिए, तो नए वोटर का भी जुड़ना चाहिए और पुराने वोटर जो जिंदा हैं उनका भी नाम बरकरार रहना चाहिए और जो मृत हो गए उनका नाम कटना चाहिए। ये सजगता की बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि सजग होना चाहिए। जितने लोग अच्छे वोटर और वोटरों की तादाद बढ़ेगी उतना अच्छा लोकतंत्र बनेगा देश में। लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए वोटरों के नैतिक जिम्मेदारी है कि वोट अपना पूर्ण जाके अपने अधिकार का प्रयोग करें। अच्छा, सपा ने ये कहा था, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने, कि जातीय जनगणना में क्या आंकड़े सामने आ जाएंगे कुछ पता ही नहीं। अखिलेश यादव जी अपने विचार से कह रहे हैं, वो भारत के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जनता भी जान रही है कि इसका जो है आंकड़े आएंगे, आंकड़े जो अगर जो है सुचिता से आएंगे तो लोग उसका सहर्ष स्वागत करेंगे, अगर कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक रहेगी तो उस पर प्रतिक्रिया देंगे और फिर सुधार का भी नौबत आती है, सुधार होगा तो जाति जनगणना होना चाहिए। इससे जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी मिलेगी। जो वंचित समाज रह गया है, जिनको जो है तरक्की में हिस्सा नहीं मिला है, तो उनको हिस्सा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है। जहाँ तक बात आप करें राजनीति का, राजनीति में देखिए विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना, और सवाल वो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो कांग्रेस से सवाल पूछती थी, वो सवाल पूछेगी।
तो सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं, हक है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। जनता के सवाल को सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। क्योंकि विपक्ष के एक भी सवाल का जवाब क्या सरकार ने अभी तक दिया है? सरकार दे या न दे, सरकार टालती है, टाल मटोल करती है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि जवाब दे, लेकिन अगर जवाब से बचती है तब भी विपक्ष का मामला उसे घेरने का है, उसको घेरे, बार बार घेरे, उसको मजबूर करे जवाब देने के लिए, और जनता के मुद्दों को जो है विपक्ष उठाती रहे, लगातार उठाती रहे। जैसे चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे हमेशा, महंगाई, भ्रष्टाचार पर हमेशा आवाज उठाते रहना चाहिए। सरकार उस पर अपना जो है संशोधन करे, उस पर जो है अमल करे, उस पर ताकीद करे। मेरा एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आंकड़ों पर सवाल हो, ईवीएम पर सवाल हो, ईवीएम पर यकीन ना करना विपक्ष का, क्या अभी तक के जो सरकार है और जो विपक्ष है एक दूसरे पर यकीन नहीं बना पाएंगे, यकीन दिला नहीं पा रहे हैं? देखिए, यकीन ये बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा है। जब वो सरकार में रहता है तो वो कहता है कि हम बहुत शुचिता से जीते हैं, और जो विपक्ष में आ जाता है वो कहता है कि वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि उसमें ईवीएम की ज़्यादा गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी होती इंसानों की। जो वहाँ प्रिजाइडिंग अफसर लगाए जाते हैं, जो बूथ पे हमारे एजेंट लगाए जाते हैं, उनकी गड़बड़ी। ईमानदारी की बात है, वो सेटिंग करते हैं, खिला पिला के, यार हम खिला पिला रहे हैं, 2-4 वोट हमको डालने दो, तो ये हो जाता है। मैं मानता हूँ कि कुछ होता है, सच्चाई है, धरातल की बात बता रहा हूँ। और ईवीएम की गड़बड़ी नहीं, ईवीएम तो इंसान गड़बड़ी कराता है ना, इंसानों में शुचिता हो। अगर लोकतंत्र को बरकरार रखना है, संविधान को बरकरार रखना है, तो निष्पक्ष वोट हो, निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, तब जाके लोकतंत्र बचेगा और संविधान बचेगा, और जनता में भी लोकतंत्र का आभास होगा कि सच्चा लोकतंत्र चल रहा है। नहीं तो अगर जो गड़बड़ियां होंगी तो जरूर जनता चिल्लाएगी, विपक्ष चिल्लाएगा। तो चाहे जिसकी सरकार हो वो शुचिता का रास्ता अपनाए। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि अब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा होगा। जनता स्वागत कर रही है, जनता जो खुले मन से स्वागत करेगी, हम लोग स्वागत कर रहे हैं कि अगर ये हो जाता है तो शुचिता आएगी, खरीद फरोख्त बंद होगा, हमारे बीडीसी बिकते हैं, हमारे जिला पंचायत बिक जाते हैं, यहाँ तक कि धरपकड़ को उठा ले जाते हैं। यानी कि निष्पक्ष से अब चुनाव होंगे। हाँ, अगर जनता के द्वारा ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत का चुनाव होगा तो स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा चुनाव। मेरा आखिरी सवाल, आंकड़ों को लेकर हमेशा कहीं ना कहीं विपक्ष जो है हमलावर हुई है सरकार पे, क्या लगता है कि आंकड़ों पर उसे यकीन नहीं है या सरकार पर? विपक्ष को सरकार की किसी बात पे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो वही दूसरे में देख रहे हैं। जो उन्होंने जनता के साथ धोखाधड़ी किया, जनता के साथ, समाज के साथ धोखाधड़ी किया, वही सोच रहे अगला आदमी कर रहा। ऐसा कुछ नहीं। सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है वो सब लिखा पढ़ी में है, आप उनको धरातल पे हैं। धरातल पे ना होते तो आज सरकार तीसरी बार 2 बार सरकार वहाँ बन चुकी है यहाँ पे, और तीसरी बार केंद्र में बन चुकी है, और जनता ही जनार्दन है, जनता ही मालिक है, जनता ही राजा है, वो समझ रही है। हम आप पहले का ज़माना दूसरा था, अब आप लोग हैं, और ये है, इस पे जनता देख रही कि हमारे हित का क्या काम हो रहा, कौन सरकार कर रही, कौन नहीं कर रही, कौन हमारे हित की बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अब वो छिपाया नहीं जा सकता। पहले लूट घसोट होती सामने है। हाँ, सब कुछ सामने है। और ये विपक्ष का काम हमेशा, आज तक आप बताइए मैडम, किसी भी काम में विपक्ष ने जनता की सराहना की हो? किसी भी, हर काम उनको, जब हर काम तुम्हारा सही था तब 32 साल में 4-4 बार में तुमने कभी सरकार में क्यों नहीं रिपीट तुमको जनता ने किया? जनता का काम अगर तुम किए होते, इतना अच्छा किए होते। अब तुम कह रहे हो कि वो वोटर लिस्ट तो हमेशा सरकारी कर्मचारी ही बनाते रहे, चाहे तुम्हारी बूथ स्तर पर जाकर खुद सपा के कार्यकर्ता जो हैं सुधारेंगे। नहीं, बिल्कुल, वो तो हर पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं। हर पार्टी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी, इसीलिए कार्यकर्ता बनाए जाते, इसीलिए बूथ अध्यक्ष बनाया जाता, इसीलिए जिला अध्यक्ष बनाया जाता, इसीलिए ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाता कि जाकर के तुम देखिए अगर हमारे कार्यकर्ता का कहीं नाम छूट रहा उसको आप जुड़वाइए, आपकी जिम्मेदारी। और काहे के लिए तुम राजनीतिक पार्टी, काहे के लिए तुम धर्माधिकार के लिए बनाए हो? जो तुम्हारे साथ कार्यकर्ता जुड़ा उसका दायित्व है, और वो करते हैं, वो हर पार्टी में करते हैं। ये तो अनर्गल किसी लाभ, अब एन के प्रकार 1-2-4 कहीं किसी का नाम छूट जाए वो बात अलग है, वो इतनी बड़ी वो जिम्मेदारी है, तो उसका भी एक है कि उसके बाद आप उस पर
सही करा लीजिए। इसमें कुछ नहीं है, विपक्ष सिर्फ अनर्गल प्रलाप मैडम अनर्गल बातें कर रहा है विपक्ष और कुछ नहीं, जैसे कि आंकड़ों पर यकीन ना करना। हमने जो भी सवाल पूछे खुलकर जवाब मिला। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे, बने रहे सी न्यूज़ के साथ। कैंपस अमित के साथ मैं उजला, लखनऊ।